तो गुड इवनिंग ऑन 247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप बहुत अच्छी तरीके से, बहुत आसानी से, बहुत ही केयरफुली आप अंग्रेजी मेरे साथ सीख रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ा दिया आर्टिकल्स के बारे में, है ना, जिसमें आपको प्रॉपरली एक एक रूल्स हम बताए कि ए का यूज कहाँ होगा, एन का यूज कहाँ होगा और कहाँ पर ए एन का यूज नहीं होगा। कल के क्लास में बात किया कि आर्टिकल्स टू टाइप का है, एक डेफिनेट है एक इनडेफिनिट है। तो इनडेफिनिट आर्टिकल्स है ए और एन, उसका यूज हम लोगों ने पढ़ लिया और बारीकी से आप यूज करेंगे तो चाहे कोई भी किताब हो, है ना, वहां से आप प्रैक्टिस करेंगे तो अब आपसे मिस्टेक होने वाला नहीं है कि कहाँ ए यूज होगा कहाँ एन यूज होगा। अब बच्चा द का, तो द थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना। उसमें तो सिंपल हम लोग पढ़ा कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल्स का यूज होगा ए और एन का। अगर वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है तो एन का यूज करना है, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा था तो ए का यूज करना है। द में अलग अलग रूल्स हैं, तो कुछ सबसे जरूरी रूल्स जो लगातार आपको एग्जाम के दौरान, क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान आएगा, उस रूल्स को भी हम लोग कवर कर लेंगे। और चूंकि ये बेसिक है तो बेसिक में ही आपको पहले छोटे छोटे रूल को बता लेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस के बाद फिर हम लोग और भी बड़े रूल्स का चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यूज ऑफ द। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ द, ठीक है। यूज ऑफ क्या पढ़ेंगे हम लोग, द पढ़ेंगे, है ना। द का यूज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए, द एक्चुअल में यूज होता है किसी खास वस्तु के लिए, है ना, खास डेफिनेट किसी खास वस्तु के लिए हम लोग द का यूज करेंगे। एक एक रूल हम आपको बताएंगे, आप ध्यान से केवल सारे रूल को नोट्स करके अगर प्रैक्टिस करते हैं तो द में भी आप गलत नहीं करेंगे, है ना। देखो, जैसे हिंदी में अगर आपको बताया जा रहा है कि कोई सिंगुलर में है, सिंगुलर फॉर्म में अगर कोई रहे, सिंगुलर फॉर्म में रहेगा और होल क्लासेस की बात करेगा, है ना। होल क्लासेस की बात करने का मतलब कि पूरी जाति के बारे में बताएगा, उसका गुण बताएगा, लेकिन वो आपको ध्यान दे रहा है कि वो सिंगुलर फॉर्म में रहना चाहिए। जैसे हम लोग कह सकते हैं सिंह बहादुर होता है, तो सिंह की बात की शेर का कि शेर बहादुर होता है, तो शेर बहादुर होता है तो एक शेर की बात करें, सिंगुलर फॉर्म में है और उसकी पूरी जाति का हम लोग गुण बता रहे हैं कि शेर बहादुर होता है। जैसे हमने कहा कि हाथी मजबूत होता है, तो हाथी मजबूत होता है तो सिंगुलर फॉर्म में एलिफेंट है और एलिफेंट के पूरे जाति का हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसे गाय एक उपयोगी जानवर है, तो काऊ लेंगे और काऊ के पूरे जाति का गुण बता रहे हैं कि सभी गायें उपयोगी होती है। तो गाय नहीं यहाँ पे रहना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में काऊ, काउस की बात नहीं कर रहे हैं। तो सिंगुलर फॉर्म में रहेगा और पूरी जाति को उसको रिप्रेजेंट करेगा, तो वैसे नाउन के लिए हम लोग द का यूज करते हैं, है ना। हिंदी लिखेंगे नहीं, हिंदी समझ जाएंगे आप बोलने के बाद कि जैसे हमने कहा कि द लायन इज ब्रेव, है ना, द लायन इज ब्रेव। यहाँ पर देखो सिंगुलर है तभी तो सिंगुलर वर्ब का यूज किए, और जब ये सिंगुलर फॉर्म में रह करके पूरे जाति का गुण बताएगा तो हम लोग इसके पहले द का यूज करेंगे। जैसे गाय उपयोगी होती है, द काव इज यूजफुल, है ना, द काव इज यूजफुल। समझ पा रहे, हाथी मजबूत होता है, द एलिफेंट इज स्ट्रॉन्ग। पूरी जाति का गुण बता रहा है और किस फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म। प्लूरल में रहेगा पूरी जाति का गुण बताएगा तब उसमें हम लोग द का यूज नहीं करेंगे, है ना। इसको कहते गायें उपयोगी होती है तो उसका सिंपल बन जाएगा काउज आर यूजफुल। बिल्लियां फुर्तीली होती है तो कैट्स आर एक्टिव। इस तरह से कि प्लूरल फॉर्म में रह के अगर पूरे जाति का गुण बताना है तो द का यूज नहीं होगा। द का यूज हम लोग कहां पे करेंगे, ये सिंगुलर में रहेगा और पूरी जाति का गुण बताएगा, वहां पे द का यूज करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा यूज हम लोग क्या करेंगे कि जनरल केस में प्लूरल एंड अनकाउंटेबल के साथ द का यूज नहीं होता है। द का यूज
नहीं होता है। ठीक है, द का यूज नहीं होता है, ध्यान देना है इस बात को कि द का यूज नहीं होता है। जनरल किसके साथ? प्लूरल के साथ, और अनकाउंटेबल रहेगा तब। जनरल केस में जैसे बोले कि पानी उपयोगी होता है ना, जैसे आप बनाना चाहे ट्रांसलेशन के रूप में कि पानी उपयोगी होता है, तो आप सिर्फ बनाएंगे क्या? वाटर इज यूजफुल, वाटर इज यूजफुल। यहां पर द का यूज नहीं करेंगे, है ना। जैसे आप कह सकते हैं सोना पीला होता है, सोना पीला होता है। यहीं पे डिफरेंस आपको समझने वाला है ना। तो इसका सिंपल बनेगा, अनकाउंटेबल है कि गोल्ड इज येलो, गोल्ड इज येलो, है ना। जैसे फिर आप बनाना चाहें किसी प्लूरल के साथ, आपको अगर दिखाना है कि बच्चे नटखट होते हैं, है ना। ट्रांसलेट करके हम आपको बिल्कुल बता रहे हैं, जीरो से सिखाना है इसके लिए। बच्चे नटखट होते हैं, है ना, तो प्लूरल है, बहुत सारे बच्चे, सारे बच्चे का बात कर दिया, है ना। तो यहां विदा का यूज हम लोग नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे कि चिल्ड्रेन आर नॉटी। समझ गए बात है यहाँ पे कि चिल्ड्रेन आर नॉटी। तो क्या बोला गया कि प्लूरल एंड अनकाउंटेबल के साथ द का यूज नहीं कर सकते जनरल केस में। लेकिन अगर किसी खास प्लूरल या अनकाउंटेबल की अगर आप बात करने लगेंगे ना, तो वहां पे द आपको लगाना पड़ेगा। समझिए, वो भी एग्जाम्पल से क्लियर होगा। और यही दो रूल अगर आप कवर करते हैं ना, तो आपका ज्यादातर ट्रांसलेशन वाला जो फॉर्म है वहां से कंप्लीट होगा कि सिंगुलर जाति की पूरी सिंगुलर में रहेगा, पूरी जाति का गुण बताने के लिए द का यूज करेंगे। और अगर प्लूरल और अनकाउंटेबल में अगर उसका गुण बता रहा है, उस वस्तु का, उस व्यक्ति का, अगर वो फॉर्म में है प्लूरल या अनकाउंटेबल, तो हम लोग द का यूज वहां पे नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, आप इसे नोट कर लेंगे। उसके बाद यहां से आप देखेंगे कैसे प्लूरल और स्पेशल केस में कि प्लूरल और अनकाउंटेबल के साथ हम लोग द का यूज कर रहे हैं, कैसे सो देखेंगे। यहाँ पे थर्ड रूल हम लिख दे रहे हैं, है ना। खास में रहेगा ये, खास प्लूरल, खास प्लूरल और अनकाउंटेबल, है ना, अनकाउंटेबल के साथ द का यूज हम लोग करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे बोले कि पानी गंदा था, है ना, पानी गंदा था। अब ये देखो, सारे पानी के बारे में नहीं कह रहा है कि पानी गंदा था, है ना। कहीं पे गया, है ना, उस पानी को यूज किया, उस पानी को देखा, उसके बाद कह रहा है कि पानी गंदा था, यानी खास पानी के बारे में कह रहा है, पूरे पानी के बारे में नहीं कह रहा। बस यही डिफरेंस आपको पहचानना है, और हिंदी लिखने के बाद आप पहचान भी जाएंगे। पानी गंदा था की जगह पानी गंदा है भी रह सकता है ना, लेकिन ये नहीं कह रहा कि पानी गंदा होता है। ये दोनों में अंतर है। पानी गंदा है मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर वाटर, और पानी गंदा होता है कहने का मतलब आप जनरल क्लास की बात कर रहे हैं। यही समझ, पूरे पानी का बात कर रहे हैं, उसके होल क्लासेस की बात कर रहे हैं। समझ गए? जैसे कहे कि गायें उजली थी, गायें उजली है, यू आर टॉकिंग अबाउट सम पार्टिकुलर काउज। किसी खास गाय के बारे को देखे आपने, उस गाय के बारे में आप रखा कि ये गायें उजली थी चाहे उजली हैं। और ऐसा अगर कहते हैं गायें उजली होती है सभी काउ के बारे में, तो काउस होगा, जैसे ही वो प्लूरल होगा वहां पर फिर द का यूज नहीं करेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे करेंगे हम लोग कि पानी गंदा था, तो आप क्या बना सकते हैं इसका कि द वाटर वॉज डर्टी, द वाटर वॉज डर्टी। वेरी सिंपल, है ना। और भी अनकाउंटेबल ले सकते हैं, जैसे चाय गर्म है, चाय गर्म है लिख दिया। यहाँ पे ट्रांसलेशन ये आ चुका एग्जाम में भी, ये क्या लिखा है, चाय गर्म है। अगर रहता चाय गर्म होती है तो द का यूज नहीं करते, ये कुछ खास चाय है ना, उस जो पी रहा है उसके बारे में बात हो रही है, तो चाय गर्म है तो द टी इज हॉट। बस यही डिफरेंस है। चाय गर्म होती है में आप द यूज नहीं करेंगे, सिर्फ हो जाएगा टी इज हॉट। अगर कहेंगे चाय गर्म है, चाय गर्म थी, तो वहां पे द आप लगाएंगे, क्योंकि आप किसी खास चाय के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेशल चाय के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में आपको पता है, उस चाय के बारे में आप बात कर रहे हैं। ठीक है,
अगर ये तो अनकाउंटेबल, आप प्लूरल भी लेकर के देख सकते हैं, है ना। जैसे देखिए, है ना, बच्चे नटखट थे, है ना। आपके घर कोई आ गए, चाहे आपके कहीं गए, बच्चे ने आपको बहुत परेशान किया, आपका गाड़ी का चाबी ले लिया, गाड़ी दौड़ा रहा है, इधर आपके ऊपर जंप कर जा रहा है, आपको चाय मिल रहा है वो लेके भाग जा रहा है, आपको नाश्ता मिल रहा है वो लेकर के भाग जा रहा है, शोर मचा रहा है, तब आप वहां से आए हैं पीड़ित, मजबूर होकर के, और कहे यार बच्चे बहुत नटखट थे। तो सारे बच्चे के बारे में नहीं बात की, आप जिसके घर मेहमान बनकर गए थे वहां पे आपने बच्चों को देखा कि वो बहुत नटखट थे। उन बच्चों के बारे में अब आपका ये लिख कहने जा रहे हैं किसी खास बच्चे के बारे में कि यार बच्चे बहुत नटखट थे, तोड़ फोड़ कर दिया, आपका मोबाइल तोड़ दिया, आपका चश्मा तोड़ दिया। तो इस तरह से पीड़ित होकर के उस खास बच्चे के बारे में बात करेंगे ना, तो वो बच्चे के बारे में बात करें इसलिए आप द लगाएंगे। नहीं तो देखिए यहाँ पे हम बनाए कि बच्चे नटखट होते हैं, तो यहाँ पे द यूज नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि बच्चे नटखट थे, तो आपको द यहाँ पर लगाना होगा। द चिल्ड्रेन वेयर नॉटी। यही डिफरेंस आपको समझाने का हम प्रयास किए कि जनरल केस में सिंगुलर रहेगा, पूरा जाति को बताएगा, द का यूज करेंगे। प्लूरल और अनकाउंटेबल में जनरल केस में द का यूज नहीं होता है, लेकिन यही अगर खास बन जाए, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में बात अगर आप करने लग गए, अगर वो सिंगुलर में, ये प्लूरल में भी है, अनकाउंटेबल भी है, तो आप वहां पे द का यूज करेंगे। उम्मीद है बात समझ में आ गई हुई। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग इसका यूज पढ़ेंगे। ये आपका थर्ड हो गया, अभी और भी यूज है, आप बिल्कुल देखते चले, नोट करते चले, और इसका प्रैक्टिस में आप खोजते चले कि कहीं पे अगर द लगा हुआ है तो क्यों लगा है। अगर जो हम रूल बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं लगा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर आप जो रूल बताए उसमें वो नहीं है, लेकिन वहां द लगा है, तो क्यों लगा है, तो उसको हम क्लियर करेंगे कि हाँ वहां पे द क्यों लगा है। ठीक है, थर्ड रूल हो गया। फोर्थ में हम लोग बात कर लेना कि किसी नाम के पहले, है ना, कैसे नाम, तो कुछ ऐसे हैं स्पेशल, यूनिवर्सल भी कह सकते हैं आप, कि कुछ ऐसे हैं जिनके नाम के पहले जैसे द का यूज होता है। ठीक है, जैसे आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड में आपके क्या आ जाएंगे, जैसे द के द अर्थ, है ना, द अर्थ यूज हम लोग करेंगे, द सन यूज करेंगे, है ना, इस तरह से यूज करेंगे। और क्या हो जाएगा, जैसे कोई धर्म ग्रंथ का नाम हो, धर्म ग्रंथ मतलब एपिक, है ना, किसी भी धर्म ग्रंथ के नाम के पहले हम लोग द का यूज करते हैं, है ना, द रामायण। ठीक है, द गीता, द बाइबल, है ना, ये द कुरान। कोई भी धर्म ग्रंथ हो, है ना, किसी भी धर्म का, तो उसके नाम के पहले द का यूज करेंगे। आकाशीय पिंड के नाम के पहले आप द का यूज करेंगे। तीसरा, कोई न्यूज़पेपर है ना, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के नाम के पहले भी आप द का यूज करेंगे। ध्यान से आप सारी बात को देखते चलेंगे। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना, द लगाएंगे। द हिंदूज, है ना, यहां भी लग रहा है। रिवर के नाम के पहले आप लगाएंगे, ये बहुत जरूरी है, आपको ये याद करना चाहिए, रिवर्स के नाम के पहले। जैसे द गांगेज, है ना, द यमुना, ये रिवर के नाम के पहले भी द का यूज करेंगे। द कावेरी, द गोदावरी, द पुनपुन, जितने भी रिवर्स हैं सबके नाम के पहले आप द का यूज करेंगे, है ना। माउंटेन के नाम के पहले भी आप करेंगे, माउंटेन रेंज रहे उसके भी माउंटेन के नाम के पहले करेंगे, जैसे द हिमालयाज, है ना, इस तरह से। और भी चलते जाएगा, और भी माउंटेन्स जो भी होगा। और क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले आप लगाएंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या आ जाएगा, जैसे द तबला, द तबला, द गिटार, द गिटार, द हारमोनियम, है ना। तो इस तरह के कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वहां पे आप द का यूज करेंगे। ये हो गया आपके क्या,
आकाशीय पिंड है ना, जो यूनिवर्स में है, द अर्थ, द सन। इपिक का नाम द रामायण, द गीता, द बाइबल। फिर न्यूज़पेपर के नाम के पहले, रिवर के नाम के पहले, माउंटेन के नाम के पहले, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले, और भी हैं, है ना। और क्या है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग। ज्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे क्लास को। हिस्टोरिकल बिल्डिंग में क्या आ जाएगा, हिस्टोरिकल बिल्डिंग में आ जाएगा ऐतिहासिक इमारत, जैसे द ताजमहल, है द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट, ये सब, है ना। तो ये सब के नाम के पहले आप द का यूज करेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझाने के, तो इसको याद करना पड़ेगा आपको कि नदी के नाम के पहले, पहाड़ के नाम के पहले, न्यूज़पेपर के नाम के पहले, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले, आकाशीय पिंड के नाम के पहले, हिस्टोरिकल बिल्डिंग के नाम के पहले, जहां भी ये दिखेगा आप इसके पहले द का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यूज हम लोग देखेंगे फिफ्थ में कि सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री जैसे लिखा रहता है द गुड वेटर, ये गुड वेटर वेस्ट होता है, तो वेस्ट के पहले आप द का यूज करेंगे। ये डिग्री पढ़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि द बेस्ट स्टूडेंट, है ना, तो वेस्ट के पहले द का यूज करेंगे। द रिचेस्ट, द रिचेस्ट, यहां भी द का यूज करेंगे, ठीक है, इस तरह से। फिर ऑर्डिनल नंबर के पहले आपको लगाना है, ऑर्डिनल नंबर के पहले भी द का यूज होता है। ऑर्डिनल नंबर कैसे है, जैसे द फर्स्ट, द फर्स्ट, फर्स्ट सेकेंड आप बोलते हैं ना, द थर्ड, इस तरह से जब जहां पे लिखना है द थर्ड, द फर्स्ट, द सेकेंड, वहां पर भी द का यूज करेंगे। 7 यूज, बहुत सारे लगभग यूज हम खत्म ही कर दिए इसमें जो रहता। इसके बाद क्या है आपका कि अगर कोई नाउन, ये एडजेक्टिव एज अ नाउन यूज होने लगे, है ना, एडजेक्टिव एज अ नाउन अगर यूज करेंगे ना, तो वहां पे हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल से आप समझेंगे कि द पुअर आर ऑनेस्ट, द पुअर आर ऑनेस्ट, इसका मतलब क्या हो गया कि गरीब लोग ईमानदार होते हैं। तो यहाँ पे पुअर एडजेक्टिव नहीं है, पुअर मीन्स गरीब है, लेकिन जैसे ही द पुअर हुआ तो इसका हिंदी हो जाता है गरीब लोग, है ना, गरीब लोग। गरीब लोग कैसे होते हैं, ईमानदार होते हैं। जैसे कहेंगे ईमानदार लोग मेहनती होते हैं, तो द ऑनेस्ट आर लेबोरियस, यानी ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, लेकिन जैसे ही द ऑनेस्ट अगर शुरू में हमने लिखा वो बन जाता है नाउन, तो द ऑनेस्ट आर लेबोरियस, समझ गया आप। तो इस तरह से इन जगहों पर आप द का यूज करेंगे। और उसके अलावा दो उधर जो बताए हैं कि सिंगुलर काउंटेबल में पूरे जाति का बताएगा तो द का यूज करेंगे, प्लूरल में नहीं करते, नहीं खास प्लूरल और अनकाउंटेबल होगा तो द आप वहां पर करेंगे। आज का क्लास इतना ही रहेगा, और ए एंड द का कंबाइंड एक प्रैक्टिस हम लेकर के आएंगे सेट, उसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और सारे रूल्स को भी रिवाइज करेंगे। इस तरह से एक छोटा सा चैप्टर आर्टिकल आज समाप्त होता है। नेक्स्ट आप क्या पढ़ना चाहते हैं वो लिखें, और नहीं तो अब हम लोग मोडल्स, नहीं तो फिर वॉइस हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।